कीर्तन कराने के लिए अजय पदार्थ ने आज हम लोग को वृंदावन लेके चले गए। हरी बोल। बहुत ही सुंदर वृंदावन के हमें दर्शन करवाए प्रभु को। बहुत ही सुंदर एकदम सभी विग्रहों का दर्शन कराया प्रभु ने वृंदावन का। और से भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चैतन्य चरितामृत अध्ययन में चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर मेरा दंडवत प्रणाम है। बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को कि हम सब लोग मिल करके देखिए चरित्र में जो कि लोग कहते हैं आचार्य कहते हैं गुरु कहते हैं सीनियर डिवोटी कहते हैं ये एक पीएचडी कोर्स है। बिना गुरु भगवान की कृपा के परम वैष्णव कृपा के हम इसका अध्ययन नहीं कर सकते। ये बहुत सच बात है। कोई भी देखिए शुद्ध भक्तों के संग मिलकर के चर्चा करना वो भी भगवान के बारे में बहुत ही दुर्लभ है। ये तो भगवान की गुरुओं की आचार्यों की और सब भक्तों की कृपा है कि हम लोग सब एक दूसरे से मिल करके चर्चा कर पा रहे हैं। तो चैतन्य चरिता में आदि लीला में हमने पढ़ा पहले की जैसे 7 अध्याय हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसमें टोटली तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान क्या है? इन 7 अध्यायों में जो कि कृष्णराज के विराट गोस्वामी ने पहले अध्याय में 14 श्लोक जो बोले हैं जिनको मंगलाचरण कहते हैं उन 14 श्लोकों का बड़े ही विस्तार में वर्णन है इन 7 अध्याय के अंदर। तो रिपीट करते हैं, सबको याद भी है फिर भी रिपीट करते हैं। तो ये रिपीट करते जाएंगे तो क्या हम जो लिंक से जुड़े रहेंगे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। हमें कार्तिका किरदार प्रभु ने बहुत अच्छा बोला है। बोला प्रभु राखे मत बढ़ी पहले 7 अध्याय को ही कंसेंट्रेट किए। बहुत अच्छी बात है और बात सच्ची है। बहुत अच्छा लगा। तो 7 अध्याय 14 श्लोक बहुत सिंपल है एकदम। 14 श्लोक 7 अध्याय में वर्णित किया गया है। अब ये जो 14 श्लोक में से 6 प्रथम जय श्लोक है वो चैतन्य तत्व के बारे में है और इन 6 श्लोकों का वर्णन आउट ऑफ जो 7 श्लोक अध्याय है उसमें से 4 अध्याय के अंदर में इन 6 श्लोकों का वर्णन है। बहुत सिंपल है। उसके बाद में 14 में से 6 चले गए। 5 जो श्लोक हैं वो
नित्यानंद तत्व के बारे में है, जिसका वर्णन 5वें अध्याय में। तो 6 5 11 हो गए। आगे के 2 श्लोक है अद्वैताचार्य के बारे में है, जिसका वर्णन कौन से अध्याय में है? 6वें अध्याय में है। और लास्ट रह गया 7वां अध्याय, जिसमें पंच तत्व के बारे में 14 श्लोक। ये पूरा। तो हम लोग ने स्टार्ट किया 14 श्लोक का मंगलाचरण करने के बाद में, फिर हमने क्या स्टार्ट किया? इन 14 श्लोकों में 3 चीजें को नोट करके रखना है, जो कृष्ण कविराज बता रहे हैं। क्या क्या है वो? नमस्कार तत्व है, विषय वस्तु है, और तीसरा है आशीर्वाद। ये 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। ये पूरा। तो नमस्कार किसमें है? पहले जो 2 श्लोक है, जो कि चेतन महाप्रभु से रिलेटेड पहले जो 6 श्लोक, उन 6 श्लोकों में से प्रथम 2 श्लोक में वो नमस्कार करते हैं। तो कृष्णराज के दास किस किस को नमस्कार करते हैं हम लोग ने पढ़ा था, तो सबको मालूम है। गुरु को पहला, फिर भक्त को दूसरा, तीसरा ईश्वर को, फिर चौथा भगवान के अवतार को, पांचवा भगवान के अंश या प्रकाश को, और भगवान की शक्तियों को। गुरु हमने पढ़ा 2 तरह के होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। भक्त भी 2 तरह के होते हैं, जो भगवान के नित्य पार्षद होते हैं और जो साधन भक्त होते हैं। ईश्वर को स्वयं जो चेतन महाप्रभु हैं, स्वयं जो कृष्ण हैं। अवतार है भगवान के, हमने 3 अवतार पढ़े, इसमें होते 6 अवतार हमने पढ़ा, 3 अवतार पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? शक्त्यावेश अवतार, अंसा अवतार और गुणा अवतार। उसके अलावा सबको मालूम ही है, लीला अवतार हमने पढ़ा है, मनवंतर अवतार पढ़ा है, और एक क्या रह गया? युगा अवतार। तो 6 सबको मालूम है, बहुत सिंपल है। उसके बाद में हमने भगवान के प्रकाश के बारे में पढ़ा, विलास विग्रह और प्रकाश विग्रह। प्रकाश विग्रह जिसमें कृष्ण जब यहाँ पर अपने को आते हैं, स्वयं अवतारी हैं, उनके सारे रूप एक ही तरह के होते हैं। उदाहरण हमने पढ़ा था, वृंदावन में जब रस लीला किया था उन्होंने, करोड़ों गोपियां थी। 1 लाख 2 लाख 10 लाख नहीं, करोड़ों, कई करोड़ों अरबों गोपियां थी, और कृष्ण अपने को करोड़ों अरबों कृष्ण के रूप में, और सबका एक ही रूप है, और सब गोपियां सोचती है कृष्ण अकेले मेरे के संग रासलीला कर रहे। बहुत क्या सूची, कितना बड़ा कृष्ण की, माने हम सोच नहीं सकते। और इसी तरह द्वारका में 16,108 रानी के संग रहते थे, एक ही तरह। दूसरा हमने पढ़ा था विलास विग्रह, जिसमें स्वयं वो कृष्ण है, कृष्ण रूप स्वरूप सम कृष्ण है, लेकिन उनका रंग अलग होता है। जैसे बलराम का हमने पढ़ा, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बलराम का है। तो ये हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान की शक्तियों के बारे में, बहुत सुंदर पढ़ा। ये भगवान की 3 शक्तियां हैं, सबको मालूम है, बहुत सुंदर। पहला बैकुंठ की रानियां, उसके बाद द्वारका की महिषियां, और वृंदावन की गोपियां। हरि बोल। और उसमें ग्रेडेशन किया है, सबसे उत्तम लेवल पे कौन है? उच्च लेवल पे वृंदावन की गोपियां हैं, और उसके बाद में है द्वारका की महिषियां, रानियां जिसको है, और तीसरा है बैकुंठ की लक्ष्मियां। तो इसका मतलब कितना तत्व ज्ञान है। सोर्स जो है, ये बैकुंठ की रानियां कह लीजिए, सॉरी, द्वारका की रानियां कह लीजिए, बैकुंठ की लक्ष्मियां कह लीजिए, और वो सबकी सोर्स है राधा रानी। क्योंकि वृंदावन की जो गोपियां है, उसमें सबसे उच्च उत्तम कौन है? राधा रानी। तो राधा रानी ही सबकी स्रोत है, सोर्स है, ये याद रखें। ये हो गया शक्तियां। और ये कहने के बाद में जब हमने बहुत डिटेल में पढ़ा वो, क्योंकि ये चेतन चलता है, तो जितना भी हमने पढ़ा सबको, क्योंकि जब गुरु के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट पढ़ा था कि गुरु के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या पढ़ा था? शिक्षा गुरु का दोनों का सम्मान करना चाहिए। और गुरु की परिभाषा, गुरु के बारे में समझने के लिए हमने क्या पढ़ा था, जो मोस्ट सबको याद आ गया हो गया, चतुश्लोकी भागवतम, जिसमें स्वयं
भगवान गुरु का रोल करते हैं और ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम सुनाते हैं। भगवान उसमें बताते हैं अपने भौतिक और आध्यात्मिक रूप के बारे में, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में, भौतिक शक्तियों के बारे में। दूसरा श्लोक में, तीसरा श्लोक में भगवान बताते हैं कि अपनी भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति से उनकी एक्टिविटीज क्या होती है, क्रियाएं। और जो हमने भगवत गीता में पढ़ा था चतुश्लोकी भागवतम, बिल्कुल एकदम चीज हुई। अहम सर्वस्व प्रभो मत ही थी कि अहम, मेरे से ही सब कुछ होता है। सेम चीज भागवतम में भगवान विष्णु, भगवान कहते ब्रह्मा को, मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वो माया है। से एकदम मेरी, मैं अपनी भौतिक और आध्यात्मिक से, पहला कि भौतिक जगत के पहले होने के पहले, सृष्टि के पहले मैं विद्यमान था। सृष्टि का जब संहार, सृष्टि रहती है तब भी मैं रहता हूँ पालन के रूप में, और जब सृष्टि का संहार हो जाता है तो भी मैं रहता हूँ अपने आध्यात्मिक जगत में। और मेरे बिना जो कुछ भी दिखाई देता है वो सत्य प्रतीत, वह निश्चित रूप से मेरी भ्रमित माया है। तो बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं। और इस तरह करके हमने गुरु के बारे में पढ़ा, और उसी के बारे में हमने अलग अलग पढ़ा, कैसे शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं भगवान के। निजी संगी होते हैं, नवजित भक्त, नव दीक्षित भक्त होते हैं, कोच होते हैं जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट होते हैं, वो बैकुंठ के भक्त हो गए। जो भगवान के माधुर्य रस के प्रति आकृष्ट होती है वो वृंदावन गोलोक को जाते हैं। अवतार के बारे में इस हमने सब कुछ पढ़ा, शक्तियों के बारे में पढ़ के हम लोग फिर दूसरे अध्याय में प्रवेश किए। तो पहले अध्याय में हमने कौन से 2 श्लोक कंप्लीट किए हैं? 6 में से 2 वो नमस्कार है। एक है विशेष नमस्कार और दूसरा है ये 6 को नमस्कार। और विशेष नमस्कार सबको मालूम है किसके बारे में बताया? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में बताया, जिनका दोनों का डिटेल में वर्णन अब हम आगे करने जा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय में जैसे प्रवेश करते हैं, क्या है? विषय वस्तु। विषय आउट ऑफ 6 का सब याद रखेंगे। 6 श्लोक जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, उसमें से हम लोगों ने 2 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, नमस्कार। तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं जो कि दूसरे अध्याय में क्या है? वो विषय वस्तु। विषय वस्तु माने चैतन्य तत्व के बारे में। अभी तक तो खाली नमस्कार किया है, अलग अलग गुरु को सबका किया है, किस तरह कितने के गुरु होते हैं, भक्त कितने तरह होता है, भगवान के अवतार किस तरह के होते हैं, भगवान का प्रकाश के बारे में, प्रकाश विग्रह, विलास विग्रह, भगवान की शक्तियों के बारे में, बैकुंठ की रानियां, द्वारका की महेश्वरिया, वृंदावन की गोपियां। अब हम नमस्कार के बाद में अब आते हैं 6 को नमस्कार करने के बाद में, विशेष नमस्कार करने के बाद में दूसरे अध्याय में हम लोग शुरू किया हम लोगों ने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु, ये शीर्षक है। इसमें ईश्वर तत्व, कृष्ण तत्व, चैतन्य तत्व को हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू कर दिया था, तो इसको हम लोग शुरू कर, कितने श्लोक तक कंप्लीट किया था कोई बता पाएंगे? सांप्रिय 10 तक 11 से 11 तक करेंगे। हरि बोल। तो 11 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो परम सत्य के बारे में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक नंबर प्रभु 11 से कहा कि 12 से है? 11 से प्रभु जी। 11 से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें क्या बताया जा रहा है? कृष्ण तत्व के बारे में अभी तक हमने जो पढ़ा 10 श्लोकों में, सबको समझ में आ गया होगा। क्या है? भगवान को हमने देखा, जो कृष्ण है परम सत्य है। क्या वर्ड बोलेंगे? कृष्ण जो परम सत्य है, और उनको अलग अलग स्टेज में जाना लोग जानते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म कौन है? चैतन्य भगवान श्री कृष्ण की शरीर से जो ज्योति निकलती है
उसका वर्ण वो है, अर्थात ब्रह्म ज्योति का भी आश्रय कौन है हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा परमात्मा। परमात्मा भगवान के पूर्ण अंश हैं, जो कि हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, और जिसका हमने डिटेल में वर्णन किया था कैंटो 2 के दूसरे अध्याय में। क्योंकि पहले अध्याय में सुत गोस्वामी कहते हैं शौनक ऋषि को कि जो हे परीक्षित ने जो प्रश्न किया था, वो क्या प्रश्न किया था कि जब तक जीव का क्या कार्य है, पूरे जब तक इस जगत में वो रहता है उसके क्या कार्य है, नंबर 1, और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। दोनों का उन्होंने एक ही उत्तर दिया था कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान से डायरेक्ट से जुड़े नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर उन्होंने इसलिए बोला था कि जो लोग कहते हैं तुम लोग भगवान की खाली बातें कर रहे हो, आध्यात्मिक जगत की बात कर रहे हो, दिखाई कहाँ देते हैं। तब बहुत सुंदर सुत गोस्वामी ने कहा था ये जो विराट जगत है स्वयं भगवान है। भगवान अपनी भौतिक जगत से शक्ति से इस जो विराट रूप की सृष्टि करते, विराट जगत की भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं, ये भगवान का विराट रूप है। हरि बोल। फिर विराट रूप के बता के फिर कहते हैं जो थोड़ा सा और भक्ति में आगे बढ़ता है, तो जिसको थोड़ा सा भी विश्वास हो जाता, अरे भौतिक जगत इतना महान है, इसके पीछे कोई शक्ति है, वो शक्ति कौन है, कृष्ण है। तो बोलते हैं भाई कृष्ण के बारे में जानना चाहिए। तो थोड़ा और जब भक्ति में वो आगे बढ़ते हैं तो वो परमात्मा जो हृदय में विराजमान रहते हैं, परमात्मा जो 8 इंची के हैं, चतुर्भुज रूप के हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। तो वही परमात्मा वो कौन है, भगवान के अंश है। तो तीसरा कहते हैं, तीसरा स्टेज है भगवान। भगवान सच्चिदानंद है, परम सत्य है, षड ऐश्वर्यों से युक्त है, अपने गोलोक धाम में रहते हैं। ये सारे भगवान की क्वालिटी, और इन्हीं से ही तो वो ब्रह्म ज्योति निकली है जिसे ब्रह्म कहते हैं, और इन्हीं का तो वो प्राकट्य है, जो अंश है, जो परमात्मा के रूप में प्रत्येक हृदय में रहते हैं। अरे भाई वही स्वयं कृष्ण जो कि तो भगवान को हम लोग 3 रूपों में जान सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। एग्जाम्पल, सूर्य देवता, सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी की तुलना ब्रह्म से, सूर्य परमात्मा की तुलना सूर्य ग्रह से, गोले से, और स्वयं भगवान की तुलना सूर्य देवता से। और भी बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिए है। पर्वत का एग्जाम्पल देते हैं, पर्वत को दूर से देखते हैं, फिर और बगल में जाते हैं पर्वत के, एकदम पर्वत में जब चढ़ जाते हैं, तो पर्वत में चढ़ करके हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं पर्वत का, दूर से खड़े होकर वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। तो दूर से खड़े होकर जो हम पर्वत को देखते हैं वो ब्रह्म का ज्ञान है। फिर और थोड़ा बगल में आता है तो पर्वत और थोड़ा सा अच्छा से दिखाई देता है, लेकिन पूरे रूप से दिखाई नहीं देता, वो परमात्मा के ज्ञान। लेकिन जैसे ही हम पर्वत में चढ़ जाते हैं, अरे पर्वत इतना बड़ा है, इतने सारे वहां पर पेड़ पौधे, जानवर है, झरने हैं, फूल पौधे हैं, तब पूरा ज्ञान होता है। तो वही भगवान है, और षड ऐश्वर्य से युक्त है, और सारा ये भौतिक जगत उन्हीं से निकला है, आध्यात्मिक जगत भी उनसे ही निकला है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं कृष्ण है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं। ये ज्ञान है, बहुत बढ़िया ज्ञान है। तो ये हो गया भगवान का ज्ञान। और इसको जस्टिफाई करने के कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, पूरी चेतन चर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी 90 साल की उम्र में उन्होंने लिखा, और सारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद, सबका एग्जाम्पल, सब कहीं न से कैसे श्लोक कोट ला करके यहाँ में कहते हैं कि जिससे किसी को जरा भी कंफ्यूजन नहीं हो जाए। तो अब ये कौन सा जो श्लोक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कौन सा श्लोक है, भागवतम का कैंटो 1 क्या दूसरे अध्याय का
11वां श्लोक सबको याद मेरे ख्याल से होगा, नहीं तो याद करना, रोज बैठ के याद करना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वदन्ति तत् तत् विदय तत्त्वं यत् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मिति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वैत ज्ञान तत्व है जो निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाता है। हरि, वो परम सत्य ही निर्विशेष ब्रह्म है, वही परम सत्य परमात्मा है और वही परम सत्य भगवान कहलाता है। परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, इसके ऊपर कुछ नहीं है, उसको मतलब। यह संस्कृति श्लोक श्रीमद् भागवत के कैंटो 1 के दूसरे 11 से आया, जिसमें सुत गोस्वामी समस्त शास्त्रों के सार में उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन्हें शौनक आदि ऋषियों ने उनसे पूछा था। तत्वविद्या ऐसे व्यक्तियों के लिए आया है जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त है। इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे। परम भागवत स्वरूप सिद्ध परम ज्ञानी, कुछ भी बोल लीजिए, वो है जो परम सत्य के ज्ञान से युक्त है। ये बहुत ही जो कृष्ण के ज्ञान से जो युक्त है वही वास्तव में ज्ञानी है। वे आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण द्वैत रहित होकर ज्ञान को निश्चय ही समझ सकते हैं। परम सत्य कभी ब्रह्म, कभी परमात्मा और कभी भगवान के रूप में जाना जाता है। जो भी हमने जिन्हें सत्य का ज्ञान है वे जानते हैं कि जो मनुष्य शुष्क तर्क वितर्क द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है, अंततः उसे निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति है। तो भगवान को क्या बोला गया? सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद। तो वही चीज आज मैं पढ़ रहा हूं जो कि मेरे को कार्तिक नागेशदास प्रभु ने एक कहीं जगह कोट किया था। जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान है, उसको सत्य का ज्ञान होता है। जिसको परमात्मा और आगे जाता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, उसे सत्य और चित्त का ज्ञान होता है। और थोड़ा आगे जाता है, परम तत्वविदा लोगों से, तत्वविदा लोगों से जब सुनता है तो उसको पूरे भगवान का ज्ञान हो जाता है, अर्थात सत्य, चित्त और आनंद तीनों का उसे ज्ञान हो जाता है। तो जो सत्य को जानते हैं वो शुष्क तर्क वितर्क, जो ज्ञानी के बारे में बताया है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि ब्रह्म ज्योति ही अल्टीमेट है। तो केवल चिंतन करते हैं, दार्शनिक चिंतन, सूक्ष्म चिंतन के द्वारा वो भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं और अंत में भगवान के ब्रह्म ज्योति में ही विलीन हो जाते हैं, जिसी को वो अल्टीमेट माने लास्ट उनका बोलते ज्ञान वहीं तक है, उसके आगे वो नहीं जानने का प्रयत्न करते हैं। अंततः उसे निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होगी। जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा परम सत्य तक पहुंचना चाहता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, जो कि हमने पढ़ा था। परमात्मा का ज्ञान, योगाभ्यास सबको मालूम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज करता है वो। पहले क्या करता है? पहले यम, देखिए इसमें हम लोग बहुत थोड़े में जाएंगे लेकिन बहुत डीपली जाते हुए आगे बढ़ेंगे। हमको श्लोक कन्वर्ट नहीं करना, जितने भी हमने भगवत गीता पढ़ी है उसको कवर करेंगे तो इतना सुंदर क्लैरिफिकेशन, कहीं भी हमको कंफ्यूजन नहीं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन चारों के द्वारा हम क्या करते हैं? ये भौतिक क्रियाएं, याद रखेंगे, भौतिक, जिसके द्वारा हम लोग ये मन इंद्रिया इधर उधर घूमती रहती है, उसको हम लोग बस में करते हैं। यम, नियम, डोंट, जो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है। आसन, बैठने की पोस्चर, बैठे कैसे बैठा जाए। प्राणायाम, जो हम लोग सबको मालूम, सांस लेने के लिए। प्रत्याहार में क्या होता है? सारी इंद्रियों को खींच कर करके एक जगह स्थित करे, वो प्रत्याहार। जब सारी इंद्रियां एक जगह हमारी एकत्रित हो जाती है, कंसेंट्रेट हो जाती है, तब इस चार के बाद शुरू होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। पांचवा स्टेज है जिसमें सारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाती है। अब हम जाके भगवान का ध्यान करते हैं। तो छठवां आता है धारणा, जिसमें हम भगवान परमात्मा के जो रूप में है, हृदय के अंदर विराजमान है,
उनका ध्यान करते हैं, पूरे भगवान के परमात्मा का ध्यान की धारणा। फिर ध्यान में आते और एक स्टेज जाते हैं, उसमें भगवान की एक एक अंगों का ध्यान करते हैं कि भगवान के मुख कैसा है। जैसे हमने शिव, भगवान शिव की रुद्र गीत में पढ़ा, शिव के मुख का ध्यान, फिर उनके क्या बोलते हैं ये गले का, फिर कंधे का, फिर हृदय का, फिर नाभि का, फिर चरणों का, जो शिव करते हैं। एक एक अंगों का ध्यान करते हैं, और एक एक अंग में की क्या शक्ति, क्या दिव्यता है, वो हमने पढ़ा है रुद्र गीत में। कैंटो 4 के हम लोगों ने 24वें अध्याय में पढ़ा है, अभी पढ़ा, अभी रिसेंटली पढ़ा। उनका ध्यान करते हैं। और लास्ट में आता है समाधि। तो क्या होता है, अब ध्यान करते 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 बताते हैं लोग जिनको अरे कृष्ण इतने महान एक एक रूप, वो तुरंत भक्ति से जुड़ जाते हैं और भक्त बन जाते हैं। तो वही ज्ञान योग भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाते। लेकिन अगर वो समाधि में चले जाते हैं दुर्भाग्यवश, तो फिर उनको क्या मिलता है अल्टीमेटम, ब्रह्म ज्योति में जाना पड़ता है। अर्थात ज्ञानियों की और ध्यानियों की दोनों की एक ही गति हो जाती है, ब्रह्म ज्योति। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है तुरंत अपने ध्यान को छोड़ता है और तुरंत भगवान की भक्ति भक्त को ज्वाइन करता है। अरे मैंने तो इतना सुंदर भगवान का रूप देखा, ध्यान दिया, इतने महान है, तो उनके बारे में मैं बहुत चाहिए, तो भक्ति से जुड़ जाता। अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली वो चला जाता ब्रह्म ज्योति। तो ध्यान, जो व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा परम सत्य पहुंचना चाहता है उसे परमात्मा का साक्षात्कार होगा। किंतु जिसे पूर्ण ज्ञान एवं आध्यात्मिक बोध है, वह भगवान के आध्यात्मिक साकार स्वरूप का साक्षात्कार करता है। हरि बोल। वो देखता है फिर भगवान का, जो हम लोग अभी करते हैं, भगवान का साक्षात जो सच्चिदानंद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल श्लोक है। और इस श्लोक के माध्यम से हम पूरे पूरे भगवान के बारे में, परमात्मा और ब्रह्म ज्योति, जितने भी मायावादी हैं और जो भी निराकारवादी है, सबको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं केवल एक इस श्लोक के माध्यम से। कि तुम लोग जो निराकार निराकार कह रहे हो मूर्ख, ये तो केवल भगवान से निकलने वाली भगवान की ब्रह्म ज्योति है। केवल सूर्य की रोशनी के बारे में तुम लोगों को जानकारी है, सूर्य गोले के बारे में, सूर्य ग्रह के बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बाद में स्वयं सूर्य देवता की मालूम नहीं है। वो सूर्य देवता रूपी भगवान कृष्ण जो गोलोक धाम में रहते हैं, उनका साकार रूप है। और जो कुछ भी है भौतिक आध्यात्मिक जगत में, वो इसका अस्तित्व का कारण कृष्ण ही है। नॉट ओनली आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत भी, नॉट ओनली भौतिक जगत, दोनों मिला जो कुछ भी है सिंपल दो शक्ति से करते हैं भगवान। अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत, बहिरंगा शक्ति से भौतिक जगत। सारी लीलाएं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं, अवतार लेते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से करते हैं। अंतरंगा मीन्स शाश्वत दिव्य। भगवान के आगे चलते हम लोग। भगवान के भक्त जानते हैं कि ब्रजराज के पुत्र श्री कृष्ण परम सत्य है। वे कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं में भेदभाव नहीं करते। जो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण तथा गुणों को भगवान से अलग करना चाहता है, वह परम ज्ञान से विहीन है। शुद्ध भक्त जानता है कि जब वह कृष्ण के दिव्य नाम का उच्चारण करता है, तब श्री कृष्ण दिव्य ध्वनि के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। भगवान का नाम और भगवान में कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए वह परम आदर एवं श्रद्धा के साथ उच्चारण करता है। इसलिए कहते हैं जब हम लोग हरिनाम का उच्चारण करते हैं, तो इसका मतलब कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है, बड़े श्रद्धा से करना चाहिए। जब वह श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करता है, तब वह भगवान से भिन्न अन्य कुछ नहीं देखता। हरि बोल। यदि कोई उसके विपरीत देखता है, तो समझना चाहिए कि परम सत्य के ज्ञान से परिचित नहीं है। ये क्या चीज आ गया, जो कि चतुश्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक है कि कृष्ण के अलावा अगर कुछ भी दिखाई देखता है तो वो माया है, वो भ्रमित है। बिना कृष्ण के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, ज्ञान से परिचित नहीं है। कैंटो 2 9वां अध्याय में है, जो भगवान ब्रह्म चतुश्लोकी भागवतम सुनाते हैं ब्रह्मा जी को। परम के ज्ञान का यह अभाव माया कहलाता है। हरि बोल। क्या क्लियर लिख दिया है, परम ज्ञान के का यह अभाव
माया कहलाता है। जो कृष्ण भावनिक नहीं होता वह द्वैत ज्ञान के अंतर्गत माया का वशीभूत होता है। परम सत्य में भगवान के सारे प्राकट्य अद्वैत होते हैं। जिस प्रकार मायापति विष्णु के विविध रूप अद्वैत है, निर्विशेष भव को मानने वाले अनुभववादी दार्शनिक केवल इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं कि जीव भगवान से भिन्न नहीं है, और परमात्मा की खोज करने वाले योगी इतना ही स्वीकार करते हैं कि शुद्ध जीव परमात्मा से भिन्न नहीं है। किंतु शुद्ध भक्ति की परम धारणा में अन्य सभी सम्मिलित रहते हैं। भक्त कृष्ण के साथ अपने संबंध के अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता, अतः उसकी अनुभूति सर्वाधिक पूर्ण है। और सुंदर बात लिखा है, ज्ञानी सोचता है कि ब्रह्म और हम जीव सब एक हैं, लेकिन जब तक भगवान को पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं पड़ता तब मालूम पड़ता है कि क्या है कि हम और कृष्ण के अंश हैं। गुणता में एक है, लेकिन उपाधि में और क्वांटिटी में अलग है। क्या है? वो भगवान मेरे बॉस है, स्वामी है, और मैं दास हूं। ये फर्क मालूम पड़ता है जब पूर्ण ज्ञान हमें होता है। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। जिसे उपनिषद दिव्य निर्विशेष ब्रह्म कहती है, वह उन्हीं परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल है। तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर बता रहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ठीक है ना, अलग अलग शास्त्रों से लेकर। क्या है? ब्रह्म ज्योति फिर से रिपीट, परम पुरुष के प्रकाशमान तेज का मंडल एकमात्र मंडल है। मुंडक उपनिषद के तीनों मंत्रों में पूर्ण पुस्तक भगवान के साधारण तेज के विषय इस प्रकार की ज्ञान प्राप्त होते हैं। हृदय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तक्षु ब्रह्म ज्योतिषाम ज्योति तद यत आत्मविदो विदु। दूसरा, न तत्त सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विततो भांति कुतो अमग्निः तमेव भांतमनु भाति सर्व तस्य भाषा सर्व इदम विभाति। ब्रह्म वेदम अमृतम पूर्वताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण श्रोतरेण अद्वधर्व च परस्थितम ब्रह्मे वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। भौतिक आवरण के परे आध्यात्मिक जगत में असीम ब्रह्म तेज है। भौतिक आवरण के परे असीम ब्रह्म तेज है जो भौतिक कलमश से रहित है। वह तेजवान श्वेत प्रकाश अध्यात्म द्वारा समस्त प्रकाशों का प्रकाश माना जाता है। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं चाहिए, जो कि हम लोग ने गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में है ना प्रभु, है कि जहां पर आध्यात्म, जहां पर श्लोक क्या मैं याद नहीं आ रहा है, कि जहाँ सूर्य की दरकार नहीं होती है, चंद्रमा की दरकार नहीं होती है। सूर्य, हाँ, न तद्भासते सूर्य, हरि बोल। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक है। का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि, बिजली कुछ भी नहीं चाहिए। वस्तुतः भौतिक जगत में जो कुछ भी प्रकाश प्रकट होता है वह उस परम प्रकाश का परावर्तन मात्र है। वही ब्रह्म आगे है, पीछे है, उत्तर में है, दक्षिण पूर्व पश्चिम में है, और वही ऊपर तथा नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह परम ब्रह्म तेज भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही आकाशों में परिव्याप्त होता है। तो हम लोग किसके बारे में? केवल ईश्वर तत्व, चेतन तत्व, कृष्ण तत्व के बारे में सब पढ़ रहे हैं। चर्म चचे देखे जेछे सूर्य निर्विशेष ज्ञान मार्गे लेते नारे कृष्णेर विशेष। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने नग्न नेत्रों से सूर्य को केवल एक चमकीली वस्तु के अतिरिक्त और किसी रूप में नहीं जान पाता, उसी तरह केवल दार्शनिक चिंतन से वह कृष्ण की दिव्य विविधताओं को नहीं समझ पाता। दार्शनिक चिंतन जो ज्ञानी, यहाँ पर ज्ञानियों को कहते हैं कि ज्ञानी वो चीज नहीं समझ पाते। हरि बोल। यस प्रभा पर्वतो जगदंड कोटि कोटि अवश्य कोटि शेष वसुधादि विभूति विभ्रम तत् ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता में है 5वां अध्याय का 40वां श्लोक है ब्रह्म संहिता। मैं उस आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो महान शक्ति से संपन्न है। उनके दिव्य स्वरूप का दीपमान तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो
परम पूर्ण तथा असीम है और जो करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मांड के ग्रहों को उनके विभिन्न ऐश्वर्य के साथ प्रदर्शित करते। हरि बोल। ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम अशेष वसुधादि भूत विभूति विभम। यह श्लोक ब्रह्म संहिता से आया है। असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड विभिन्न संरचना तथा वायुमंडल वाले ग्रहों से पूर्ण है। ये सारे के सारे उस असीम अद्वैत ब्रह्म या पूर्ण से अद्भुत उद्भूत होते हैं, माने निकलते हैं, जो परम ज्ञान में विद्यमान है। उस असीम ब्रह्म तेज का उद्गम भगवान गोविंद का दिव्य शरीर है, जिनको आदि भगवान के रूप में सादर नमस्कार किया जाता है। कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति से ही ब्रह्म गोविंदेर होय अंग कांति। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, निषेध ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होते हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र है। सेई गोविंद भोजी आमी तेहो मोर पति ताहर प्रसाद मोर होय सृष्टि शक्ति। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वही मेरे स्वामी है। केवल उन्हीं की कृपा से मुझ में ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति है। यद्यपि सूर्य अन्य ग्रहों से बहुत दूर स्थित है, किंतु उसकी किरणें उन सब का भरण पोषण करती है। निसंदेह सूर्य समूचे ब्रह्मांड के ऊपर अपनी उष्मा तथा प्रकाश वितरण करता है। इसी प्रकार परम सूर्य रूपी गोविंद अपनी विभिन्न शक्तियों के रूप में अपनी उष्मा तथा प्रकाश का विस्तार करते हैं। सूर्य की उष्मा तथा उसका प्रकाश सूर्य से अभिन्न होते हैं। हरि बोल। उसी प्रकार गोविंद की असीम शक्तियां स्वयं गोविंद से अभिन्न है। अचिंत भेदा भेद अतएव सर्वव्यापी ब्रह्म सर्वव्यापी गोविंद है। श्रीमद् भागवत में 14 अध्याय के 27 श्लोक में आया है कि निर्विशेष ब्रह्म गोविंद पर आस्थित है। परम ज्ञान की यही वास्तविक धारणा है। बहुत सुंदर है। श्लोक याद है किसी को? 14 का स्टार्टिंग में क्या है? वो बहुत सुंदर श्लोक है। याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसको भी हम लोग को मेमोराइज करना है। मुने वात वासना समना उदर्व मंथिन ब्रह्माख्यम धामते यान्ति शांता संन्यासिन अमला। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठोर शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर को मस्तिष्क तक ऊपर उठा सकते हैं, उधर्व रहते हैं, तथा जो ब्रह्म में पूर्णतः स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें कैंटो के 6वें अध्याय 40 में इस श्लोक में वात वासना उन साधुओं के लिए आया जो किसी भी भौतिक वस्तु, यहाँ तक कि वस्त्र की भी परवाह नहीं करते, अपितु प्रकृति वही पूर्ण रूप से आश्रित रहते हैं, जिसे हम लोग नग्न साधु कहते हैं। ऐसे साधु कठोर शीत या झुलसती गर्मी में भी अपने शरीर को नहीं ढकते। वह शरीर के कष्टों से दूर रहने के लिए महान प्रयत्न करते हैं और वे द्वार द्वार जाकर भीख मांगकर जीवित रहते हैं। वे जाने या अनजाने में भी वीर स्थगित नहीं करते। वे ऐसे ब्रह्मचर्य से वीर को मस्तिष्क ले जाते हैं। इस तरह वे अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं और उनकी स्मृति प्रखर होती है। उनका मन कभी भी परम सत्य के चिंतन से विचलित नहीं होता, न ही वे भौतिक भोग की भावना से कभी कलुषित होते हैं। ऐसे साधु संत कठोर अनुशासन में की गई तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे हैं और विनेश ब्रह्म में समा जाते हैं। देखिए, माने जब हम पढ़ेंगे इतनी तपस्या करनी पड़ती है, इतने प्रकार माने बुद्धि में स्मृति इतनी तेज आती है, सब कुछ आता है, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति, साकार रूप की भक्ति नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली उनको कहा जाना था ब्रह्म ज्योति में विलीन होते हैं। आत्मांतयामी जारे योग शास्त्रे कय से गोविंद अंश विभूति जय है। जिन्हें योग शास्त्रों में परमात्मा क्या वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश है। देखिए एक डिटेल के अंदर में सबको क्लियर पहले बताया कि भगवान 3 स्टेजेस में जाने जाते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, विज्ञान। अब इसको डिटेल में अलग अलग कृष्ण के एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग श्लोकों से अलग अलग एग्जाम्पल दे करके। अभी उन्होंने ब्रह्म को एक्सप्लेन किया कि बड़े बड़े जो साधु तपस्वी नग्न साधु कितनी भी जंगल में
पहाड़ों में जाकर तपस्या करते हैं और अपनी शक्ति से कहां तक जा सकते हैं, देखिए कहीं भी, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। ये बताना चाहते हैं बिना भक्ति के। दूसरा बता रहे हैं यहाँ पर परमात्मा के बारे में, जिन्हें योग शास्त्र अंतराय परमात्मा के वर्णित किया जाता है, वे भी भगवान के निजी विस्तार के अंश हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से प्रसन्नचित्त है, उनके आमोद प्रबोध या उनकी लीलाएं पूर्णतः दिव्य है। वे अस्तित्व के चतुर आयाम में रहते हैं, क्योंकि यद्यपि भौतिक जगत लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई से प्रतिबंधित रहता है, किंतु भगवान अपने शरीर रूप तथा अस्तित्व में पूर्णतः असीम होते हैं। वे भौतिक जगत के भीतर के किसी भी व्यापार से स्वयं जुड़े हुए नहीं होते हैं। भौतिक जगत उनके पुरुष अवतार के विस्तारों से सृजित होता है, जो समग्र भौतिक शक्ति तथा सारे बद्ध जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। पुरुष के 3 विस्तारों को समझकर जीव भौतिक जगत के केवल 24 तत्व के ज्ञान की अवस्था को पार कर सकता है। महाविष्णु के विस्तारों में से एक क्षीरोदधाई विष्णु है, जो प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा है। समस्त जीवों के परमात्मा अथवा द्वितीय पुरुष के रूप में वे गर्भोदधाई विष्णु कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा या आदि कारण तथा प्रथम पुरुष जो कारण सागर में शयन करते हैं, वे महाविष्णु कहलाते हैं। ये तीनों पुरुष भौतिक जगत के व्यापारों का निर्देशन। प्रामाणिक शास्त्र निर्देश देता है कि हर व्यक्तिगत जीव परमात्मा के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। निसंदेह योग ऐसी विधि है जिससे परमात्मा के रूप में जाने वाले पुरुष से संबंध स्थापित करके भौतिक तत्व के प्रभाव का अतिक्रमण किया जा सकता है। जिस किसी ने सृजन की प्रक्रिया की जटिलताओं का भली भांति अध्ययन किया है, वह बड़ी सरलता से जान सकता है कि ये परमात्मा प्रभु श्री कृष्ण के अंश है। हरि बोल। तो ये हमको सबको बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया है। हम लोगों ने भागवतम में पढ़ा है, पुरुषा अवतार के बारे में पढ़ा है। हमने कैसे पढ़ा है, जस्ट 1 मिनट रिपीट करते हैं और उसको फिर से याद करने से तुरंत हमको समझ में आ जाएगा कृष्ण इतने महान। सबसे पहले हमने पढ़ा ओरिजिनल कृष्ण है, कृष्ण रूप, कृष्ण स्वरूप, उनके स्वरूप बलराम, कृष्ण से बलराम, फिर बलराम से प्रथम चतुर्भुज, मूल संकर्षण वासुदेव, मूल संकर्षण वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर मूल संकर्षण से कौन आते हैं? नारायण। फिर नारायण से आते हैं महासंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उन महासंकर्षण से आते हैं महाविष्णु, जो कि 3 पुरुष अवतार में पहले पुरुष हैं, जिनको हम लोग कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं। उस कारणोदक्षाय विष्णु से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं और फिर उस प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर, अर्थात कारणोदक्षाय विष्णु जितने भी ब्रह्मांड है उनकी आत्मा है, क्योंकि उनसे ही सारे ब्रह्मांड उन पर आश्रित है। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, अर्थात गर्भोदक्षाय विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड की आत्मा है। फिर गर्भोदक्षाय विष्णु अपने को फर्दर एक्सपांड करते हैं, तो क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजित होता रहता है। अर्थात क्षीरोदक्षाय विष्णु प्रत्येक जीव की आत्मा है, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। वही परमात्मा का यहाँ बताते हैं और कहते हैं कि वो परमात्मा क्षीरोदक्षाय विष्णु, वो परमात्मा कुछ और कोई नहीं, उस परम पुरुष श्री कृष्ण के अंश है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? कृष्ण से स्टार्ट किए थे, बलराम तक गए, फिर प्रथम चतुर्भुज तक गए, फिर प्रथम जीव के मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से महासंकर्षण, फिर महासंकर्षण से क्षीरोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु से क्षीरोदक्षाय विष्णु, जो परमात्मा के हृदय में विराज। आप सोचिए, इसलिए कहते कृष्ण प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं, अरे ये जो क्षीरोदक्षाय विष्णु जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण के एक अंश है, मात्र है। जितने भी
अवतार निकलते हैं, ये सब गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु से ही निकलते हैं। कृष्ण तो खाली अपने गोलोक धाम वृंदावन में रहते हैं, कभी उसको नहीं छोड़ते। ये तत्व ज्ञान है, ठीक है ना? सबको क्लियर हुआ? अनंत स्फटिके जे छे एक सूर्य भासी ते चे जीवे गोविंदेर अंश प्रकाशे। जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद समस्त जीवों के हृदय में प्रकट। हरि बोल, कितना सुंदर! जिस प्रकार एक ही सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता दिखता है, उसी प्रकार गोविंद परमात्मा रूप में, कृष्ण परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। परमात्मा के रूप कौन? वही ओरिजिनल कृष्ण। सूर्य एक विशेष स्थान पर स्थित होता है, किंतु असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है और असंख्य स्थानीय रूपों में प्रकट होता है। उसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि उसी प्रकार यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य गोलोक वृंदावन में नित्य विद्यमान रहते हैं। तो ये हम लोग जो चार्ट स्टडी किया उससे एकदम क्लियर हो गया, कृष्ण अपना गोलोक धाम को नहीं छोड़ते हैं। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में जितने भी चीजें, क्रियाएं, एक्टिविटी होती है, वो उनके अंश होते हैं, उनकी शक्तियां होती है और कुछ नहीं। उपनिषदों में कहा गया नित्य विद्वान है, किंतु वे हर प्राणी के हित में परमात्मा में प्रतिबिंबित होते हैं। उपनिषदों में कहा गया कि जीव तथा परमात्मा एक ही वृक्ष में बैठे वृक्ष की तरह है। वो किसमें? उपमंडक उसमें है ना प्रभु, ये जो दो वृक्षों का एग्जाम्पल है, किसी को याद है? मोहन प्रभु, कार्तिक कृष्णदास प्रभु, ये जो एग्जाम्पल लिया गया है दो पक्षियों का उपनिषदों में, कठोपनिषद। अच्छा, ओके, हरि बोल। कठोपनिषद में ये एग्जाम्पल दिया गया है, जीव था परमात्मा एक ही वृक्ष पर बैठे दो पक्षियों की तरह। परमात्मा जी को उसके विगत कर्मों के फलस्वरूप सकाम कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, किंतु स्वयं परमात्मा को ऐसे कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो ही जीव सकाम कर्म करना बंद कर देता है और भगवान परमात्मा की श्रेष्ठता को समझकर उनकी सेवा करने लगता है, तो ही वह सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में प्रवेश करता है। हरि बोल। जैसे ही सकाम कर्म करना बंद कर देता है, देखिए सब तरह, जैसे ही उसका मुख भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट रहता है, भौतिक संपत्ति, भौतिक संबंधों, भौतिक एकाधिक रहता है, वो बद्ध जीव कहलाता है। और जैसे ही वो अपना मुंह मोड़ लेता है, उसके बगल में बैठे, हृदय में बैठे परमात्मा की तरफ होता है, तो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है और उस शुद्ध स्थिति में भगवत धाम अर्थात वैकुंठ में शुद्ध स्थिति, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शुद्ध स्थिति का मतलब होता है कि जब जीव सच्चिदानंद है और उसकी जो चेतना भी होती है वह वसुदेव होती है, मीन्स उसमें कोई कलुषिता नहीं होती है। लेकिन जब भौतिक जगत के तीन गुणों के प्रभाव में आता है तो वो बंध जाता है, तीन गुणों से बंध जाता है। और उसके बाद में भौतिक जगत में क्या है, वो क्या बोलेंगे, सो जाता है। इसको बोलेंगे सो जाना। जब भौतिक तीन गुणों से बंधने का मतलब है, बंधने को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वो सो जाता है। और सोने के बाद क्या होता है, हम खाली सपना देखते हैं। सो जाने से हम सपना देखते हैं। सपने में हम क्या देखते हैं? आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द इंजॉयर, मेरे संग ये हुआ। कभी सुख होता है और कभी दुख लगता है, अरे मेरे पास जो संपत्ति थी कोई चुरा के ले गया। कोई देखेगा शेर आया तो मेरा गला काट दिया। सपने में देखिए गला काटते हुए सब आप देख सकते हैं। एक्चुअल में आपका गला काट देगा तो हम देख सकते हैं कि अपने को नहीं, ये सब चीज सपने में देख सकते हैं। कोई आया मेरा गला काट दिया, खून निकल रहा है, तो हम सपना देखते हैं। ये सारा सपना है। लेकिन जैसे ही हम लोग जाग जाते, सपना टूटता है, तो हमको सारी चीज सही सही दिख, मैं कंट्रोलर हूं, न प्रोप्राइटर हूं, मैंने अलग अलग जो भी सोचा था उसके विपरीत मिलता है। तो ये सारी चीजें तो कहते हैं वो क्या है, सपना में रहता है, नींद में रहता है, क्योंकि उसकी चेतना कलुषित रहती है। लेकिन जैसे ही शुद्ध स्थिति में आता है
तो क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, शुद्ध स्थिति में जीव 3 गुणों से बंधा नहीं रहता है। जब 3 गुणों से बंधा नहीं होता है तो उसकी भौतिक जगत के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहती है, वो मुक्त हो जाता है। मुक्त का मतलब 3 गुणों से ऊपर चला जाता है और उसकी आसक्ति भौतिक जगत से हट कर करके भगवान के प्रति आसक्ति, जो ओरिजिनल जो पोजीशन है कि उसका भगवान का दास है, वो उस भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की प्रति आकृष्ट होता है और भगवान के लिए सारे कार्य करता है। और जब ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है, ऐसी मनोदशा हो जाती है, ऐसी उसकी क्रियाएं हो जाती है, तो वो कहाँ जाने का अधिकारी हो जाता है, भगवत धाम और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का अधिकारी हो जाता है। परमात्मा सारे जीव के परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते, किंतु वे भौतिक प्रकृति के द्वारा उनकी पूर्ति के लिए व्यवस्था करते। हरि बोल। जीव परमात्मा सारे जीवों के पथ प्रदर्शक होकर भी जीवों की इच्छाओं को पूरा करने में हाथ नहीं बटाते, किंतु वे भौतिक प्रकृति उनकी पूर्ति करने में व्यवस्था करते। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखता है कि भगवान किसी की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते, अल्प स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। और उसकी जैसी इच्छा होती है तो भगवान क्या करते हैं, अगर उसकी भौतिक इच्छा है तो प्रकृति के माध्यम से उसको सारी व्यवस्था कर देते हैं। और उस भौतिक इच्छा में सब याद रखेंगे, पुण्य कर्म पाप कर्म सब आ गए। इच्छा मर्डर करने की भी है, उसको भी भगवान पूरा करते हैं। अगर उसको स्वर्ग जाने की इच्छा है तो उसके भी भगवान इच्छा पूरा करते हैं। इस वेदों को पढ़ो, ये यज्ञ करो, मतलब सब कुछ पूरा करते हैं। लेकिन जो इच्छा करता है, ये हुआ भौतिक बंध है। जो इच्छा करता है कि कृष्ण ही मेरे सब कुछ है, सब कुछ है, भक्त इच्छा करते हैं, वो भगवान के संरक्षण में होता है, वो माया के संरक्षण में नहीं होता है। आप पूरा भागवतम खोज के देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, जैसे ही व्यास देव जी भ्रमित होते हैं, दुख होता है, मैंने सारे उपनिषद लिखे, मैंने सब कुछ लिखा है, उपनिषद वेद पुराण लिखे, फिर भी मन में तसल्ली नहीं है, कुछ मुझसे छूट रहा है, कुछ मैंने गलती की है। जैसे ही ये सोचता है, हाँ मैंने भगवान के राम गुण लीलाओं का अच्छे से वर्णन नहीं किया, तुरंत वहां कौन आ जाते, नारद जी आ जाते, पूरा भागवतम पूरा कर। जैसे ही ध्रुव महाराज को सुनाई पड़ता कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा मेरे साम्राज्य, देखिए भौतिक इच्छा है, कौन दे सकता है ये चीज, देवता तो भी तो दे सकते हैं, देवता के बाद भी भौतिक चीज के लिए जा सकते हैं, भले ही वो ब्रह्मा से ज्यादा नहीं दे सकते भौतिक इच्छा। लेकिन उसकी सुनीति क्या कहती है, ये तेरा सपना, सॉरी ये तेरी इच्छा केवल भगवान कर सकते। जैसे ये सोच करके धुमाद घर भागने से निकलते हैं, नारद जी आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, हम लोग कैंटो 4 के अंदर में, जैसे ही प्राचीन वरी अपने पुत्रों को कहता है कि तुम लोग हे प्रचेता मेरे पुत्रों, तुम लोग तपस्या करने के लिए जाओ, भगवान की तपस्या करने। और इसको चीज को सोचकर जैसे वो घर छोड़ के जाते हैं, मुझे भगवान की तपस्या पूजा करनी, भक्ति करनी है, तुरंत भगवान शिव को भेज देते हैं, शिव जी आते हैं तो सुनाते। ये भगवान कहीं भी आप देखें, अगर हमारी इच्छा किसके ऊपर, हमारी इच्छा कृष्ण से संबंधित है तो भगवान अपने परिषद को स्वयं आ जाते हैं या अपने प्रतिनिधि को, पार्षद को भेज देते हैं। इतने भगवान महान है, जैसी हमारी इच्छा भगवान वैसी पूरी करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान हमारी इच्छा कृष्ण की मय होनी चाहिए। जो ही जी परमात्मा अपने शास्त्र संबंध के प्रति जागरूक हो उठता है और उन्हीं का सहारा लेने लगता है, त्यों ही वह भौतिक भोग के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईसाई दार्शनिक कर्म के विधान में विश्वास नहीं करते, अतः वे तर्क देते कि यह कहना बेहुदा होगा कि मनुष्य को अपने उन पूर्व कर्मों के फल भोगने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिनसे वह अनजान है। एक अपराधी को पहले न्यायालय में गवाहों द्वारा उनके दुष्कर्मों के अवगत कराया जाता है और तब दंड दिया जाता है। यदि मृत्यु पूर्ण स्मृति है तो फिर मनुष्य को पुराने दुष्कर्मों के लिए दंडित क्यों किया जाना चाहिए। हरि बोल। परमात्मा की धारणा इन गलत तर्कों एकमात्र अकाट्य उत्तर है। परमात्मा हर जीव के, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, परमात्मा हर जीव के विगत कर्मों के साक्षी है और जैसा हम कर्म करते हैं परमात्मा उसकी नोटिंग करता है
और उसका डिटेल भेज देता है यमदूत के, यमराज के पास। सिंपल चीज है। और उसके अनुसार से फिर यमराज को बोलता है कि उसको अपने विगत कर्मों का फल भोगना। मनुष्य भले ही अपने बचपन के कार्य को स्मरण न करे, किंतु उसका पिता जिसने उसे अनेक अवस्थाओं से गुजरते देखा है निश्चित रूप से स्मरण रखता है। उसी प्रकार अनेक जन्मों के जीव के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, किंतु परमात्मा सदैव उनके साथ रहते हैं। अतः उसके विभिन्न शरीरों में से गुजरने से होने वाले विकास के बाद भी उसके सारे कार्यों को याद रखते हैं परमात्मा। तो परमात्मा ही परम साक्षी है। अथवा बहुता एतेन कि ज्ञातेन त अर्जुन विष्ठभ्य अहम इदम कृत स्नम एक अंशेन स्थितो जगत। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपनी शक्तियों का वर्णन करते हुए भगवद गीता में, जो कि 10वां अध्याय का है, 42 श्लोक में श्लोक आता है, तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम हृदय हृदय निश्चितम आत्म कल्पितानाम प्रति दिशम इव न एकधा अकर्म एकम समधिगत अस्मि विदुत वेद मोह। भीष्म पितामह ने कहा जिस प्रकार एक ईश्वरीय विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह हे अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते, प्रतिनिधित्व करते, प्रतीत होते। किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह जाता। इस प्रकार अब मैं आपको शाश्वत रूप में समझने में समर्थ हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपके अंश मात्र है। ये सिर्फ हम लोग ने पढ़ा है। कब पढ़ा है? 2 मिनट, थोड़ा टाइम हो गया। भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज भ्रमित हो जाते हैं कि मेरे चलते इतने लोगों का संहार हुआ है, केवल मुझे, एक कृष्ण मुझे सिंहासन पर बैठने के लिए इतना मैंने किया। भगवान भ्रमित करते हैं युधिष्ठिर की बुद्धि को। वो तो धर्मराज है, सब कुछ जानते हैं। पहले अर्जुन भ्रमित होता है, अब भगवान युधिष्ठिर को भ्रमित करते हैं। अर्जुन भ्रमित होता है युद्ध करने के पहले, और यहाँ युधिष्ठिर को भ्रमित करते हैं युद्ध करने के बाद, समाप्त होने के बाद। उद्देश्य क्या है कि उनका जो परम भक्त भीष्म मरणासन अवस्था में है, उसको पर कृपा करने के लिए, उसको दर्शन देने के लिए कहते हैं, मैं हे युधिष्ठिर तेरे भ्रम को मैं दूर नहीं कर सकता, चलो भीष्म के पास में चलते हैं, भीष्म हमारे भ्रम को दूर करेंगे। तब वही यही जब जाते हैं भीष्म के पास में, सब लोग जाते हैं, कृष्ण जाते हैं, 5 पांडव जाते हैं, नारद मुनि व्यास देव सब जाते हैं, और उस समय भीष्म ज्ञान देता, बहुत पावरफुल ज्ञान है। वही श्लोक यहाँ पर भीष्म कहता है। श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कुरुओं के पिता भीष्म ने तब कहा था जब अपने जीवन के अंतिम काल में सरसरिया पर लेटे थे, जब महाराज युधिष्ठिर मरणासन भीष्म से नैतिक तथा धार्मिक उद्देश्य ग्रहण कर रहे थे। तब उस स्थान पर अर्जुन, कृष्ण तथा उनके असंख्य मित्र, प्रशंसक, परिजन तथा ऋषि मुनि एकत्र थे। जो ही भीष्म का अंतिम समय आ गया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को देखते हुए यह श्लोक कहा था, क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये दिव्य ज्ञान भीष्म वहां पर बैठ, सारे पांडव नहीं, पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद, व्यासदेव सब थे, वो सुने कि भीष्म कितने महान है। जिसमें एक सूर्य अनेक व्यक्तियों के लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान कृष्ण के एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की सनातन सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को पूर्ण पुस्तक भगवान के स्थानीय अंश के रूप में देखता है। विष्णुदेव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान कृष्ण के अंश रूप है, जिन्हें वे परम जन्मे दिव्य रूप में समझते थे। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। बहुत कृष्णराज कविराज गोस्वामी की सबसे बड़ी क्वालिटी है, पूरा कवर कर लेंगे, पूरे जितने भी शास्त्र है। अच्छी बहुत बहुत सुंदर श्लोक आते हैं,
हम बद्ध जीव है, उतना सुंदर उच्चारण नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे भक्त अच्छे से जो उच्चारण करेंगे तो और आनंद आएगा एक एक श्लोक का। उसमें मैंने देखा है सीमा माता जी भी बहुत अच्छा उच्चारण करती है, और एक हमने देखा था एक दो और हैं, अभी तो नहीं रहे, आस्था जो है आस्था चट्टानी बहुत सुंदर करती है, उसमें और आनंद आता है। क्षमा कीजिएगा है, लेकिन जितना हम लोग जान सकते हैं कर सकते हैं, प्रयत्न करेंगे, लेकिन तत्व को जानना बहुत जरूरी है। तत्व क्या, ये जो मिल रहा है हम लोगों को, ये कृपा मिल रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर इसमें किसी को भी जरा भी कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान का इतना सुंदर एक्सप्लेनेशन आपको और कहीं हम लोग को नहीं मिलेगा, जो कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने हर शास्त्रों से, गीता से, भागवतम से, चेतन से, सब ने अलग अलग उपनिषद से लेकर यहाँ वर्णित किया है। हरे कृष्णा। तो ये विराम देते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न तो पूछेंगे। हरे कृष्ण। अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु। प्रभु कोई भी अनाउंसमेंट कुछ है, इम्पोर्टेंट है? नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं आपके पास बताइए। नहीं, बस प्रभु बस वही है अनाउंसमेंट, यही है कि जो हम लोग बार बार याद करते रहेंगे पूरा इस महीने में, ये रथ यात्रा के बारे में। तो रथ यात्रा से संबंधित जो सेवाएं वगैरह जो देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेवा इसमें सब लोग तैयार रहेंगे, तो यही बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा। यहीं पे विराम दें। हरे कृष्ण। भक्त बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम देते हैं, फिर अगले शुक्रवार को साथ में।